भारत और मालदीव के बीच पिछले कुछ दिनों से खींचतान चल रही है। बावजूद इसके चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीन इस विवाद का पूरा फायदा उठाता नजर आ रहा है। अब दरअसल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत का नाम लिए बिना ही भारत के खिलाफ जहर उगला है। साथ ही मालदीव की जमकर तारीफ की है। बता दें कि भारत मालदीव विवाद के बीच मालदीव और चीन की बढ़ती नजदीकियां भी खुलकर सामने आने लगी हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू हाल ही में चीन पहुंचे थे। उनकी यह यात्रा काफी चर्चाओं में रही। मालदीव और चीन के बीच कई समझौते भी हुए, लेकिन अब चीन के अखबार ने जो लिखा है उसे जान लेते हैं। चीन ने ग्लोबल टाइम्स के जरिए लिखा है कि मोइजू की यात्रा दिखाती है कि मालदीव और चीन के संबंध एक नई ऊंचाई को छू रहे हैं और सत्ता ग्रहण करने के बाद मोइजू ने भारत जाने के बजाय चीन आना चुना। क्षेत्रीय सहयोग को भारत अपने नुकसान के रूप में देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू की चीन यात्रा पर दुनिया नजरें गड़ाए हुए है, लेकिन भारत इसमें कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है। टाइम्स ने आगे लिखा कि चीन के साथ मालदीव की बढ़ती नजदीकियां देख भारत बौखलाया हुआ है। इस विवाद के बीच मोइजू के चीन दौरे की भारतीय मीडिया में जो कवरेज चल रही है उस पर भी टिप्पणी करते हुए ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि यह सब कुछ भारत के अहंकार को दिखाता है। भारत हमेशा से दक्षिण एशिया के क्षेत्र को खुद से पिछड़ा मानता है। ऐसे में भारत इन देशों को आगे बढ़ता देख नहीं पा रहा है। भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ग्लोबल टाइम्स आगे लिखता है कि दूसरे देशों के साथ भारत का ऐसा व्यवहार करना मानो वह भारत के अधीन हो, एक विकृत मानसिकता है। भारत को दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इससे पहले चीन ने कहा था कि अगर किसी देश ने मालदीव के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो वह इसका विरोध करेगा। हालांकि इस दौरान भी चीन ने भारत का नाम नहीं लिया था। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में भारत को सलाह देते हुए लिखा कि भारत को चीन के साथ क्षेत्रीय देशों के सहयोग के बारे में अधिक खुले विचार रखने चाहिए। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू 5 दिन की चीन यात्रा पर गए हैं। इस दौरान दोनों देशों के बीच 20 समझौते हुए हैं। इसमें पर्यटन, आपदा, कृषि, समुद्री व्यापार और BRI प्रोजेक्ट शामिल है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में मोइजू का स्वागत करते हुए जिनपिंग ने मालदीव को अपना पुराना दोस्त बताया। आपको बता दें कि बेशक ग्लोबल टाइम्स ने भारत के खिलाफ लिखा है, मालदीव के पक्ष में लिखा, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि ऐसी ही बातों के जरिए चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका को फंसाया था। दोनों देशों को लोन दिया था और फिर उनके संसाधनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब पाकिस्तान और श्रीलंका का हाल किसी से छिपा नहीं है। अब ये वक्त ही बताएगा कि मालदीव का आगे क्या होगा। खैर, इस खबर में इतना ही। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के इस आर्टिकल पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।